नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं और फिर से एक नया मॉक टेस्ट सोल्यूशन लेकर आया हूं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए बच्चों, सोल्यूशन क्वेश्चन सब कुछ हमारे सामने अवेलेबल है, हमें इसमें से चूज करना है कैसे। सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन था। ठीक है, सिखिज्म, इनके 10 गुरु हुए, 1st to 10th। पहले जो गुरु होते हैं बच्चों कौन होते हैं? गुरु नानक जी होते हैं। हमसे पूछा गया है कि 10वें गुरु कौन थे, तो 10वें जो गुरु थे वो थे गुरु गोविंद जी। गुरु गोविंद जी, ये बात ध्यान रखना। इनका जन्म होता है पटना में। इनका जन्म कहाँ होता है? पटना में होता है। ये बात यहाँ से आप लोग ध्यान रखना। तो ये रहा अपने क्वेश्चन का आंसर। अब एक्स्ट्रा फैक्ट हमें क्या मिलने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बारे में अपन लोग बात करने वाले हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट, ये क्या हो रहा है इसमें शायद, आई थिंक, चलो इसी पे बात करते हैं अपन लोग। एक्स्ट्रा फैक्ट के अपन क्या डिस्कस करेंगे कि सिखिज्म बनाने की क्यों ओरिजिन में आया, क्यों डिस्कवर हुआ, सिखिज्म जो धर्म बनाया क्यों बनाया गुरु नानक जी ने। बात थी सभी लोगों को एक एडुकेट तरीके से इक्वलेंस में बांटना। क्योंकि जब उस टाइम पे क्या होता है, जाति प्रथा एक पीक पे होती है और जाति प्रथा से बचने के लिए या लोगों में एकता स्थापित करने के लिए वीआईपी आज के समय जो वीआईपी कल्चर है उसे समाप्त करने के लिए ये सिखिज्म लाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा लंगर का लगना, लंगर में सभी लोग समान होते हैं, सब लोग अपना अपनी चीज़ें न्यौछावर करते हैं लोगों को, और अपने से जो योगदान हो पाता है लोगों के सामने कर पाते हैं। उस इक्वलेंस चीज़ लाने के लिए, एडुकेट तरीके लाने के लिए, इस वीआईपी कल्चर को और जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए सिखिज्म का उदय होता है। ये बात ध्यान रखना। यहाँ से सिखिज्म का जिन व्यक्तियों ने उदय करवाया वो थे गुरु नानक, और अंतिम गुरु जो होते हैं वो होते हैं गुरु गोविंद। अब एक और बात याद रखना, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था? गुरु अर्जुन देव भी बोल देते हैं कई लोग। हरमिंदर साहिब, यानी कि हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल की नींव रखी थी बच्चों। ये बात भी आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। किसकी नींव रखते हैं? गोल्डन टेम्पल की। गोल्डन टेम्पल कहाँ पे स्थित है? तो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर पंजाब के अंदर। अमृतसर पंजाब में है। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अमृतसर में है तो एक बात ध्यान रखनी, गोल्डन टेम्पल हरमिंदर साहिब जो टेम्पल है, आप जब उसको तस्वीर को जब देखोगे ना, बाहर आपको एक तालाब दिखाई देगा। उस तालाब के बारे में याद रखना। तालाब का जो नाम है वो है अमृत सरोवर। अमृत सरोवर, ये बात यहाँ से आपको याद रखनी है। ठीक है जी, आओ। अब ये पंजाब में है तो पंजाब से क्या क्वेश्चन और पूछा जा सकता है? तो पंजाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंजाब की राजधानी क्या है? तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, ये सारी चीज़ अपने इस 26 नंबर के क्वेश्चन में याद रखनी है। कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने की है? कश्मीर में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर यानी कश्मीर में श्रीनगर नामक जो शहर बसा हुआ, उसकी जो स्थापना की थी वो अशोक ने की थी। महान अशोक, सम्राट अशोक के नाम से जिन्हें हम जानते हैं बच्चों। कौन थे? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने की थी। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये कलहंड की राज तरंगिणी में लिखा हुआ है। तरंगिणी पुस्तक का नाम है। किसने लिखी थी बच्चों? कलहंड ने ये लिखी थी। उसके अनुसार हम ये चीज़ बता पाते हैं। अशोक, महान अशोक क्या करता है? महान अशोक के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, एक 1661 ईसा पूर्व एक युद्ध लड़ता है। कौन सा युद्ध लड़ा बच्चों? उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध था, 261 ईसा पूर्व। किसके बीच लड़ा गया था? मौर्य डायनेस्टी। किसके बीच युद्ध लड़ा गया था बच्चों? ये मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी के मध्य वर्सेस कलिंग के जो राजा थे पद्मनाभन थे, उनके बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में जो विजय तो रही अशोक की, लेकिन इसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया। कैसे हृदय परिवर्तन हो गया? इस युद्ध में 1.5 लाख लोग, 1 लाख लोग तो डेथ हो गए थे बच्चों। कैसे हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और 1.5 लाख लोग घायल हो गए थे। अगर बात करें टोटल तो 2.5 लाख लोग इससे प्रभावित हुए थे। 2.5 लाख लोग इस युद्ध पर से प्रभावित होते हैं। उसके बाद अशोक इस चीज़ को युद्ध करने की जो शैली थी, युद्ध करना त्याग कर ये बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। कौन सा धर्म अपना लेते हैं? बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजते हैं। पुत्र एंड पुत्री को धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ पे भेजते हैं बच्चों? श्रीलंका भेजते हैं। ये बात इनके बारे में ध्यान रखिएगा। तो ये अशोक महान की कहानी है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय हैग नीदरलैंड में स्थित है बच्चों। कहाँ पे स्थित है? नीदरलैंड। ये बात ध्यान रखना। और कहाँ पे है? हैग। ये बात यहाँ से अपन को यहाँ से याद रखनी है। इसमें क्या होता है, विश्व में जो लड़ाई हो रही है उनको एकता बनाने का, उनका न्याय देने के ये कार्य किया जाता है यहाँ न्यायपालिका के अंदर। जैसे अपने ज़िले में एक न्यायपालिका होती है, एक हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, तो जिला सेशन कोर्ट होता है। उसी तरीके से वर्ल्ड के पूरे विश्व की जो सुनवाई है या विश्व की जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनके समाधान के लिए एक कोर्ट बनाया गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में स्थापित किया गया था। इसका एक्ट तो स्थापित किया गया था, एक्ट अगर पूछा जाता तो वो होता 1963। ठीक है बच्चों, एक्ट के बारे में बात करें तो 1963 और ओवरऑल बात की जाए तो 1964। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया स्थापित किया गया था 1964 में। अब ये पूछ लिया जाता है कि 1964 में स्थापित तो क्यों किया गया? ये छोटे जो व्यापारी थे उनके लिए फंड करके, छोटे व्यापारी जो अपना फंड ना बड़े स्तर तक पहुंचा सके, छोटे छोटे व्यापारियों से फंड को इकट्ठा करना और उसे ऊपर कहीं पे भी बड़े स्तर पर उसका यूज करना, जिससे कि उनको थोड़ी बहुत इनकम आ सके। जैसे मैं आपसे बात करूं आज के टाइम की एसआईपी छोटी छोटी रूप में जमा होती है और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे वो काम आ रही होती है। उसी तरीके से छोटे व्यापारियों के लिए, छोटे व्यापारियों के द्वारा या छोटे व्यापारियों से, ऐसे लिखिए आप, छोटे व्यापारियों से धन इकट्ठा कर बड़े प्रोजेक्ट में लगाना तथा छोटे व्यापारियों को लाभ देना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। यहाँ से जो आंसर हो जाएगा वो बच्चों क्या हो जाएगा? 1964। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 30 नंबर के क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किस वस्तु की मांग लोचदार है? तो इनमें से जो मांग लोचदार जो होती है वो किसकी है? विद्युत की है। किसकी है? इलेक्ट्रिसिटी की है। ये बात आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखनी है। मांग, जो डिमांड का जो रूल चलता है हमेशा अपोजिट चलता है मनी के। जैसे अगर डिमांड घट रही है तो मनी क्या होगी बच्चों? या रुपए की बात करूँ बढ़ जाएगी। ये बात ध्यान रखना, दोनों इन्वर्स चलते हैं। लेकिन सप्लाई क्या चलती है? इन्वर्स नहीं चलती है। और डिमांड हमेशा कैसे चलती है बच्चों? इन्वर्स चलती रही होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। दबाव का एसआई इकाई क्या है? जैसे दबाव की एसआई मात्रक हमसे पूछा गया, यानी कि पीए यानी क्या है बच्चों? पास्कल है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। क्या होगा? पास्कल हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा। ये बात अपने को यहाँ से ध्यान में रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? ये हमसे पूछा गया है कि किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रखने के कारण। किसके कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड रखने के कारण ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? तो वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है तो उस पत्थर की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी जो है अधिकतम कब होती है? आप एक बात सोचिए, ये मकान बना हुआ है, ये कई सारे फ्लोर बने हुए हैं। अब किसी व्यक्ति को यहाँ पे खड़ा हुआ और वो यहाँ से नीचे गिर, तो जैसे नीचे आएगा ना, जैसे नीचे आता जाएगा ऐसे सबसे ज़्यादा स्पीड जो होगी वो यहाँ पर होगी, क्योंकि वो स्पीड बनाता वो ग्रेविटी के कारण वो यहाँ पे होगा। तो जो निचला जो स्तर होगा ना, सबसे अधिक यहाँ पे ग्रेविटी होगी, या स्पीड भी इसकी कहाँ होगी? ग्रेविटी नहीं, इस पर स्पीड की बात कर रहे हैं। तो स्पीड जो होगी एकदम यहाँ निचले स्तर पर होगी। देखते हैं, उसे गिराने के तुरंत बाद नहीं, इसे तुरंत गिराया तुरंत तो नहीं होगी, इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो पहला ऑप्शन तो एलिमिनेशन हो जाता है। उसके आधी दूरी तक नहीं, आधी दूरी तक भी नहीं होगा, यहाँ लास्ट में होगा। भूमि पर पहुँचने के ठीक पहले, बिल्कुल सही बात है, ये भूमि पर पहुँचने वाला उसके ठीक पहले जो होगी इसकी सर्वाधिक स्पीड होने वाली है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे चलते हैं। किसका प्रयोग करके कठोर जल और मृदु जल की पहचान की जा सकती है? तो कठोर जल की और मृदु जल की पहचान करने के लिए वो एक सामान्य सॉप के तौर पर या ऑर्डिनरी सॉप और सामान्य जो साबुन होते हैं उसके द्वारा ये पता लगाया जा सकता है, यानी कि साधारण साबुन ऑप्शन में है। तो इसी से हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 36 नंबर का। टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगें कैसी होती है? तो इंफ्रारेड होती है बच्चों। कैसी होती है? अवरक्त तरंगें होती है, यानी कि ये
इंफ्रारेड तरंगें होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। आहार में लवण का मुख्य उपभोग क्या है? आहार में, जैसे मैं बोलता हूँ आपसे आहार है यानी भोजन में लवण का मुख्य उपभोग क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना, जल में भोजन के लिए कणों की विलयता को बढ़ाना, पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना, भोजन को स्वादिष्ट बनाना। तो आंसर है हमारा बी, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला आपको। ठीक है, मुझे तो पता है तो मैं आंसर आसानी से कर पा रहा हूँ। तो आपको इन चीज़ों के लिए पढ़ना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। ये बात आप लोग आंसर यहाँ से आंसर भी याद रहेंगे और चीज़ें भी याद रहती रह चलेंगी। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति तंत्र में एक दिशीय प्रवाह होता है? एक दिशीय होता है। प्रकाश, जल, जैव मात्रा या ऊर्जा? जल्दी से मुझे बता दिए किस में होता है बच्चों? तो ये होता है ऊर्जा यानी कि एनर्जी के अंदर। किसके अंदर होता है बच्चों? एनर्जी के अंदर होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बांदीपुर अभ्यारण्य राज्य में कहाँ स्थित है? बांदीपुर जो अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है, ये हमसे पूछा जा रहा। तो ये कर्नाटक में स्थित है बच्चों। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में ये अभ्यारण्य स्थित है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ बच्चों कि कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो मुझे बताओ कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। बेंगलुरु है। बेंगलुरु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से सी आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता तमिलनाडु कैपिटल भी बता दो साथ साथ सर, तो इसकी राजधानी है चेन्नई। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है सर? लखनऊ। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है सर? भोपाल। ये बात ध्यान रखना। भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है सर? इंदौर। एमपी में ही है, इसलिए मैं आपको यहाँ साथ साथ बता देता हूँ, इंदौर है। ये बात आप लोग भारे बच्चे ध्यान रखना। कौन सी चट्टान आगन्य चट्टान का प्रकार है? कौन सी चट्टान आगन्य चट्टान का प्रकार है? अब देखो, आगन्य चट्टानों का निर्माण क्या होता है, कैसे होता है, वो अपन बात करते हैं। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि देखो, यहाँ से ज्वालामुखी आ रहा होता है। ऐसे ज्वालामुखी जब आता है बच्चों, ज्वालामुखी जब आ रहा होता है तो क्या होता है? तीन चीज़ें होती हैं। यहाँ से लावा आता है और लावा हो जाता है ठंडा। लावा ठंडा जो होता है ना, वो आगन्य यानी कि इग्नियस चट्टानें बनाता है। आगन्य चट्टानें यानी कि इग्नियस रॉक बनाता है। इग्नियस रॉक जो बनाता है, आगन्य चट्टानें जो बना रहा होता है, बनाने के पश्चात इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। इनको प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, यानी कि प्राथमिक चट्टानें। प्राइमरी रॉक्स बोला जाता है इनको, यानी कि प्राथमिक चट्टानें। क्या बोला जाता है बच्चों? प्राथमिक चट्टानें बोला जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इसके बाद जो निर्माण होता है वो होता है परतदार चट्टानों को, लेयर, परतदार यानी लेयर रॉक्स। ठीक, इसके बाद होता है कायांतरित चट्टानों का, कायांतरित चट्टानों को होता है। ठीक है, ये सेडिमेंट्री बोल दिया जाता है इनको। तो अब ध्यान रखिए ना, प्राइमरी रॉक से आगन्य चट्टानों, इसमें ये क्या होता है? इसमें बेसाल्ट होता है बच्चों। क्या होता है? बेसाल्ट। आगन्य चट्टानों का प्रकार है, इसमें से कौन सा है? बेसाल्ट है। ठीक है ना, ये बात आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखनी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से 40 नंबर में डी हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? 40 में डी हो जाएगा। किस में प्राय जैतून वृक्ष पाए जाते हैं? ये पूछा जा रहा है कि किस में प्राय जैतून वृक्ष पाए जाते हैं? तो भूमध्य सागरीय वन में जैतून वृक्ष पाए जाते हैं। ये बात ध्यान रखना, मेडिटेरियन फॉरेस्ट में। राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? तो 1/6 की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 1/6 की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। गवर्नर जो होता है राज्यपाल, यानी कि गवर्नर की नियुक्ति कौन कर रहा होता है? 1/6 कौन करता है? अपने मन से करता है नियुक्ति। प्राक्कलन समिति में कहाँ के सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं? तो लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसमें प्राक्कलन समिति में लोकसभा के सदस्य होते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। जैसे हाउसेज में 2 हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट में, एक तो लोअर हाउस होता है, एक होता है बच्चों अपर हाउस। अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा और लोअर हाउस को बोलते हैं हम लोग लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्रियों को निम्नलिखित में से कौन सा कलानुक्रम सही है? ये बताना है कि पहले कौन था, उसके बाद कौन था, इसमें कौन था। तो प्राइम मिनिस्टर की जो लिस्ट जब आती है बच्चों, जैसे मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर्स, भारत के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनकी बात जब की जाए तो प्राइम मिनिस्टर में कौन कौन आता है? पहले नंबर पे कौन आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं।
मैं जैसे बोल रहा हूँ आप वैसे चलते चलना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जहाँ पे अपना आंसर पूरा हो जाए अपन वहीं पे ही रुक जाएंगे। अब देखो पहले नंबर पे है कि ये रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये रहा। तो सेकंड ऑप्शन किस किस में दे रखा है, सी और बी में, तो ये ऑप्शन दोनों के दोनों एलिमिनेशन हो गया इन दोनों का। अब आगे चलते हैं। सेकंड नंबर पे देखो कार्यवाहक के रूप में तो गुलजारी लाल नंदा आते हैं, वैसे कौन आते हैं, शास्त्री जी आ जाते हैं भैया, ध्यान रखना। अब देखो दूसरे नंबर पर शास्त्री जी हैं या नहीं है, शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी की मैं बात कर रहा हूँ, तो लाल बहादुर शास्त्री जी तो है ही नहीं इधर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसके अलावा कौन है, इसके अलावा नेक्स्ट कौन आते हैं, इंदिरा गांधी जी आती हैं, इंदिरा गांधी आती हैं भैया। तो इंदिरा गांधी तो सेकंड नंबर पे हो गई, ठीक है। तो अब इंदिरा गांधी आ गई, तो जवाहरलाल नेहरू के बाद इस ऑप्शन के अनुसार क्या है, इंदिरा गांधी। अगर शास्त्री जी होते वो ले लेते, तो अब देखो ऐसा ऑप्शन क्या है, सेकंड और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यही गलत हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। उसके बाद कौन आते हैं, मोरारजी देसाई जी आते हैं, उसके बाद कौन आते हैं, चौधरी चरण सिंह जी आते हैं। तो ऐसे करके हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ से सी हो गया। और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हमारे देश के कौन है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्लोटिंग रेट बॉन्ड को परिभाषित करता है, फ्लोटिंग जो रेट है उसको परिभाषित करने का कार्य जो कर रहा होता है, ये हमसे पूछा जाए फ्लोटिंग रेट के बारे में कौन सही बता रहा है, ठीक है। आइए, ठीक है, ये सही नहीं लिख रहा था फ्लोटिंग रेट, तो इसलिए मैंने इंग्लिश में पढ़ा, फ्लोटिंग रेट क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखते हैं, एक निश्चित ब्याज दर बॉन्ड और अलग अलग ब्याज दर पर बॉन्ड की तुलना में बेहतर उपज, एक निश्चित ब्याज दर के साथ एक बॉन्ड अलग ब्याज दर का बॉन्ड की तुलना में कम उपज, एक अलग ब्याज दर के साथ एक बॉन्ड और निश्चित दर पर ब्याज बॉन्ड की तुलना में बेहतर उपज, एक अलग ब्याज दर के साथ एक बॉन्ड और निश्चित ब्याज दर की बॉन्ड की तुलना में कम उपज। इसमें से ये पूछा जा रहा है कि इनमें से ज़्यादा सही आंसर कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों डी नंबर का। कि इसमें क्या बोल रहा है वो देखते हैं, एक अलग ब्याज दर के साथ, यानी कि ए बॉन्ड विद ए वेरीफाइंग इंटरेस्ट रेट एंड हैज़ लोअर यील्ड देन फिक्स इंटरेस्ट रेट बॉन्ड। तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टाटा केमिकल्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो एस पद्मनाभन को किया गया है। तो नए जो टाटा केमिकल्स के चीफ बने हैं वो कौन बने, एस पद्मनाभन बने। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान राहत कार्य के लिए 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो ये जो एक्टर है सोनू सूद को किया गया था। किन्हें किया गया था बच्चों, सोनू सूद साहब को ये किया गया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। विश्व ल्यूपस दिवस कब मनाया जाता है, विश्व ल्यूपस जो दिवस है वो 10 मई को मनाया जाता है बच्चों। कब मनाया जाता है, तो विश्व ल्यूपस जो दिवस है जो 10 मई को मनाया जाता है। कौन सा शहर 2026 के एशियाई भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, तो वो करने वाला है अहमदाबाद। कौन सा शहर करेगा, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है बच्चों, वो है गुजरात में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। आओ, अडानी एंटरप्राइजेज द्वारा पहला हाइड्रोजन संचालित खनन ट्रैक किस भारतीय राज्य में तैनात किया गया, तो ये छत्तीसगढ़ में किया गया बच्चों। किस राज्य में किया गया, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चंस का सलूशन किया। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।